साहब और दीदी माँ ने दुनिया के तमाम लोगों से ये कहना शुरू किया कि शिव से बढ़िया गुरु कोई नहीं है। शास्त्रों ने तो लिखा था कि नास्ति सर्वसमो देवो, शास्त्र में लिखे हैं कि शिव से बड़ा देव कोई नहीं है, शिव से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, शिव से बड़ी गति नहीं है, शिव से बड़ा कुछ भी नहीं है। परंतु शास्त्रों ने ये नहीं लिखा कि शिव से बड़ा गुरु नहीं है। साहब ने एक दिन कहा कि नास्ति सर्व समो गुरु, शिव से बड़ा कोई गुरु भी नहीं है। और मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। कैसे होती है इसके उदाहरण में उन्होंने एक सच्ची घटना बताई। एक व्यक्ति जो सालों से लकवा ग्रस्त था, लकवा मार चुका था, उसको बिस्तर पे था, हिल भी नहीं सकता था खुद से। लोग बिस्तर पे ही उसको भोजन कराते थे, बिस्तर पे ही वो शौच भी करता, बिस्तर पे ही उसका जीवन जा रहा था। और किसी ने उसको शिव से बनाया, किसी ने कहा कि शिव को गुरु मानिए ना, लेटे हैं तो क्या हुआ, थोड़ा दया मांगिएगा, थोड़ा प्रणाम करिएगा, चर्चा नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं। और यही कहकर उसके मन को ताकत देता रहा, मन को बल देता रहा। बिहार का एक गांव था, गांव में, बिहार में जो गांव सब है उसमें हर घर के साथ सटा हुआ दूसरा घर है, यानी एकदम नजदीक नजदीक बना हुआ घर है। जैसे अभी आपके तरफ जब हम लोग आए तो अमूमन ऐसा नहीं दिखता है, एक घर यहाँ है तो दूसरा घर थोड़ी दूरी पे है। परंतु बिहार में जनसंख्या भी ज्यादा है, जगह कम है, बहुत सारे घर एक दूसरे से सटे हुए हैं। एक दिन उस गांव में आग लग गई। आग लग गई तो एक घर से आग दूसरे घर में बढ़ती चली गई और धीरे धीरे वो आग इतनी बढ़ गई कि उस घर तक भी आ गई जिस घर में वो व्यक्ति रहता था, वो गुरु भाई रह रहा था। जब जान पे पड़ता है तो सब अपने प्राण बचाना चाहते हैं, कोई दूसरे को बचाने के लिए नहीं रुकता। तो सब बाहर भागने लगे, घर के बाहर भागने लगे। और भागते भागते उन्होंने, किसी ने नहीं देखा कि वो बिस्तर पे जो पड़ा है हिल भी नहीं सकता है, तो वो कैसे बचेगा, किसी को याद नहीं रहा। डर से लोग बाहर भाग रहे हैं। लेकिन अचानक लोगों ने देखा कि वो व्यक्ति जो सालों से बिस्तर पे पड़ा था वो उनसे भी तेज गति से बाहर भाग रहा है। ये देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ। तो जब थोड़ा सा राहत हुई, आग थोड़ी कम हुई, तो लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ, तुम तो हिल भी नहीं सकते थे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने पहले देखा कि कोई मुझको बचाने आएगा, लेकिन कोई बचाने नहीं आया, सब अपने ही प्राण बचा रहे थे। तब मुझको लग गया कि मेरा आज कोई सहारा नहीं है। जब मुझको ये लग गया कि अब कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई मुझको बचाने नहीं आएगा, तो मैंने महादेव को याद किया और मैंने पूरे मन को एकाग्र कर लिया, अपने मन की पूरी शक्ति लगा दी कि महादेव अब आप ही मुझको बचा सकते हैं। और भैया मुझको नहीं पता है कि क्या हुआ उसके बाद, मेरा शरीर कैसे उठा है, कैसे दौड़ा है, मैं जानता भी नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ, मुझको तो पता तक नहीं चला कि मैं दौड़ भी गया, मैंने सोचा ही नहीं था। इसी के लिए कहा जाता है कि देखिए, जो महादेव का सहारा लेता है तो एक दृष्टांत आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं माँ गौरा से, माँ उमा से, शिव के पत्नी से, वो कह रहे हैं कि गौरा आपके जो रौरा हैं बड़े बौरहवा हैं। तो गौरा जो है, उमा, कहती है कि ब्रह्मा जी ये बात तो ठीक नहीं, आप मेरे पति को अच्छा नहीं कह रहे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अच्छा ही नहीं, मैं कहता हूँ कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। कारण ये है कि उन्होंने कहा कि ब्रह्मा आप जो है
उत्पत्ति का काम करेंगे, विष्णु स्थिति का काम करेंगे, मैं शिव ज्ञानदाता के रूप में लोगों को ज्ञान देने का काम करूंगा। तो मैं भाग्य लिखता हूँ लोगों का। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं लोगों का भाग्य लिखता हूँ, कि जिसके जो कर्मफल है उस कर्मफल के आधार पे उसके भाग्य लिखे जाते हैं। इसीलिए कोई महल में पैदा होता है, कोई झोपड़ी में पैदा होता है। उसने क्या किया था? अभी तो वो पैदा ही हुआ है, उसके पिछले कर्म चले आ रहे हैं, उसके आधार पे उसका आज का जीवन चल रहा है। लेकिन ब्रह्मा कह रहे हैं कि आपके जो रौरा हैं यानी महादेव, कोई उनको पुकारता है, कोई उनके ऊपर निर्भर हो जाता है, तो वो उसकी एक रेखा नहीं बदलते हैं, एक भाग्य नहीं बदलते हैं, वो पूरी की पूरी किताब ही बदल देते हैं। तो जो रो रो नरक के भागी हैं उनको भी उबार देंगे शंभु। हे उरग उड़ के बल जा, गलहार लेंगे शंभु। उरग कहते हैं सांप को। डसना जिसका स्वभाव है, जहर उसकी नियति है, टेढ़ा चलना उसका स्वभाव है, वो सीधा नहीं चल सकता। वो काटेगा, प्यार से भी काटेगा तो जहर ही देगा, उसके पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन वो भी जब सीने के बल जाता है, झुक कर जाता है, समर्पित होकर जाता है, तो महादेव उसको अपने गले में धारित करते हैं। कोई चंद्रमा कलंकित हो जाता है और महादेव के पास चला जाता है, उनकी शरण में चला जाता है, तो वो कलंकित चंद्रमा को भी अपने मस्तक पे, अपने माथे पे धारण करते हैं। महादेव तो ऐसे हैं जो ज्ञान भी ऐसा देते हैं कि जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। गुरु के रूप में वो हमको ऐसा ज्ञान देते हैं कि जीवन तो वही होता है, लेकिन नजर भी वही होती है, नजारे बदल जाते हैं। क्योंकि नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। आप किसी के लिए प्रेम से सोचिएगा तो आपको सबसे अच्छा व्यक्ति वही लगेगा और वही व्यक्ति रहता है। लेकिन अगर आपके मन में घृणा हो जाती है तो वो व्यक्ति दुष्ट नजर आने लगता है। आपकी नजर ही आपको अच्छा भी दिखाती है, आपकी नजर ही आपको बुरा भी दिखाती है। हमारे मन में ही सारी चीजें होती हैं, ये मन ही है। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। यानी मेरा मन ऐसा कह रहा है, मन से शरीर नहीं चल रहा है, चल रहा है। और देखिए, मन ही वो साधन है जो किसी को अपना बनाता है, किसी को पराया भी बनाता है। मन ही किसी को मित्र बनाता है, मन ही किसी को शत्रु बनाता है। मन ही किसी को पत्नी बना के पति बनता है, मन ही किसी को भाई बना के भाई बनता है, मन ही किसी को गुरु बना के शिष्य भी बनता है। साहब ने हमेशा कहा मन ही आपका साधन है। और मन से ये काम करने में पहली बार मुझको लगता है कि इतने हजारों साल के इतिहास में धर्म और अध्यात्म की व्याख्या जो किताबों ने लिखी, साहब ने उस किताबों को भी बदल डाला। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय सबसे परे है शिव की शिष्यता। शिव की शिष्यता में इन चीजों का कोई काम नहीं। इंसान इंसान को प्यार करे, मानव मानव को प्यार करे, एक दूसरे की कद्र करे, सब शिव की ओर चले, सब उस रास्ते के पथगामी हो। हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। यही उन्होंने चाहा, यही उन्होंने किया भी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने, हम में से अक्सर लोग शिव से चाहते हैं, ये एक पंक्ति है, लेकिन ये पंक्ति बहुत कुछ बदल देती है। शिव से चाहते हैं और कोई शिव को चाहता है। कभी माँ उमा ने तपस्या करके कहा अपने पिता से कि मैं अगर शंभु का वरण ना करूंगी तो फिर और किसी का ना करूंगी, वरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। तो देखिए, एक निष्ठता है यहाँ, एक है, मेरे लिए सिर्फ वही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ऐसी एक निष्ठता हमारे आपके मन में भी आ जाए, इसकी कोशिश करनी है। कोशिश अगर दिल से की जाए तो कामयाब होती है। कोशिश अगर दिल से की जाए तो पूरी कायनात उसमें मदद करती है।
आप अगर कोशिश दिल से करेंगे कि किसी को महादेव की तरफ चला दें, महादेव स्वयं उसमें मदद करते हैं, क्योंकि साहब ने ये देख लिया कि अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो महादेव ही सबसे ज्यादा इस काम में मदद करते हैं। और कोई आए या ना आए, महादेव तो जरूर मदद करते हैं। और हमारी आपकी अनुभूति है कि साहब और दीदी भी इस काम में मदद करते हैं। आज हमारे आपके साथ के बहुत लोग महादेव के काम में चलते हैं। अभी संथाल परगना में, पूरे संथाल परगना में हर जगह पे महादेव की चर्चाएं हो रही हैं। गुजरते हुए कानों में आवाज आती है। जब कानों में आवाज आती है, कहीं से भी आती हो, कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी कहा कि जो शिव का नाम लेता है, जो शिव का नाम सुनता है, जो शिव ही शिव भजता है, वो शिव जैसा ही हो जाता है, शिव स्वरूप ही हो जाता है। तो जो शिव का नाम भजता है, और कैसा हो जाता है, क्योंकि शिव जैसा हमको नहीं होना है, वो शिव ही हमारे जैसा हो जाता है। जहां भी जाइए वो शेष हैं, अशेष हैं, न जाने क्या क्या है वो शिव। जो उनको जैसा धार ले, वो उसके जैसा भेष है। जो उनको धार लेता है, अपने जीवन में धारित कर लेता है, गुरु रूप में रास्ता पूछ लेता है, गुरु का जो आदेश है बिल्कुल वही करता है, तो महादेव उसी के जैसे हो जाते हैं। आपको हमको महादेव जैसा नहीं होना पड़ता, हम जो हैं हम ही हो जाते हैं वैसे। तो आज ये महोत्सव भी जो आयोजित हुआ है, दुमका की धरती पे हुआ है। दुमका के इस धरती पे साहब के साथ मैं पहली बार आई, और आज भी अपने साहब के साथ ही आई, क्योंकि कहीं भी शिव की शिष्टता होगी तो वहां पहले साहब और दीदी का साथ ही आपको लेना पड़ेगा। बिना उनका साथ लिए ना तो इस धरती पे कोई शिव की बात कर सकेगा, ना सुन सकेगा, क्योंकि उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा, शिव को चाहा जैसे माऊआ ने चाहा। साहब ने भी शिव को चाहा। साहब ने हमेशा कहा कि मेरी कोई कामना नहीं है, न तो अर्थ की, न तो धर्म की, न तो मोक्ष की, न तो काम की, चतुष्टय कोई कामना मेरी नहीं है। महादेव को गुरु मानकर मैंने सम्मान नहीं चाहा आपसे, मुझको नहीं चाहिए आपका सम्मान। अरे महादेव ने जो मान दिया है उससे ज्यादा धरती तो नहीं दे सकेगी। महादेव ने जो प्रेम दिया है उससे ज्यादा धरती का कौन है जो प्रेम दे सकता है। महादेव से बड़ा प्रेमी कौन, महादेव से बड़ा मित्र कौन, महादेव से बड़ा अपना कौन। अपनेपन से भी जो अपनेपन में मिलते हैं वो महादेव मिलते हैं। तो जब वो मेरे हो जाए, बस कोशिश यही करनी है कि मेरे तो हो ही जाए, लेकिन दूसरों के भी हो जाए। मेरे जीवन में तो भला हो, दूसरों का भी तो हो जाता, तभी ना दुनिया शिवमय होगी, तभी तो दुनिया सुंदर होगी।